इरशाद अहमद साहब पीएमएलएन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान से हैं, और अरविंद जैन पूर्व डीजीपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, बहुत बड़ी को खबर इस वक्त की है कि एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है तैयबुर राणा। बस अब किसी भी समय एनआईए की बुलेट प्रूफ गाड़ी में एनआईए के हेडक्वार्टर उसे ले जाया जाएगा। अब यहां से आगे तैयबुर राणा के साथ क्या कुछ होने वाला है? जांच होगी, पूरा सब डिटेल में पूरा घटनाक्रम समझा जाएगा। किस तरीके से इन लोगों ने उस पर कार्य शुरू किया, किस किस का इन्वॉल्वमेंट है, किस किस के इशारे पर हो रहा था, फंडिंग किसने की, वो जो 10 टेररिस्ट हैं जो जिसमें अजमल कसाब को फांसी दी गई, बाकी 9 मुठभेड़ में मारे गए, उनको किसने एंगेज किया था, कहाँ कहाँ वो ट्रेनिंग पाए थे, सारी डिटेल्स आनी बाकी हैं। इसमें तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स के खर्चे हुए हैं। तो ये सब किसने किया है, क्या किया है, ये सब सब डिटेल्स एक एक करके सब निकल के बाहर आएंगी। इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, मुंबई पुलिस है, आईबी है, एनआईए है, रॉ है, वो सब छानबीन करेंगी और अपना जो भी दोषी हैं, जितना अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन इससे मिल पाएगी वो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इसमें अभी तक एक ही एक्यूज का ट्रायल हुआ है, अजमल कसाब का। बाकी 9 मुठभेड़ में मारे गए थे। डेविड डेविड हेडमैन कोल्ट जो है वो हमको मिला नहीं है। और ये तैयबुर राणा ये हाथ लगा है, और ये मुंबई में था। 21 से लेके 28 तक मुंबई में ही था। तो ये है कि इससे सब पूछताछ में सब निकल के आएगा। ठीक है, हमारे साथ इरशाद अहमद साहब भी हैं पाकिस्तान से। इरशाद अहमद साहब, आपका एक और नॉन स्टेट एक्टर्स, जैसा पाकिस्तान में कहा जाता है ना, नॉन स्टेट एक्टर्स, आपका एक और नॉन स्टेट एक्टर जो है वो भारत की पकड़ में आ गया है। बहुत शुक्रिया। मैं बड़े एहतराम से बात करता हूँ आप लोगों से, लेकिन शोर बहुत डलता है आपके प्रोग्राम्स में। मैं ये कहूंगा, देखिए, ये 17 साल पहले अमेरिका में पकड़ा गया, ठीक है सर। अमेरिकन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से ज्यादा काबिल आप लोग हैं, तो मैं समझता हूँ कि बड़े काबिल हैं आप लोग। अमेरिका ने जो कुछ इसने किया उसकी सजा भी भुगत चुका और सब कुछ हो चुका। आपने अब इसको जो ये मुर्गा पकड़ा है या दहशतगर्द पकड़ा है, आप जो जितना शोर वावेला डाल रहे हैं पाकिस्तान पे इल्जाम लगाने के लिए सिर्फ, तो मैं तो कहता हूं कि आप सुबह शाम हम पे इल्जाम लगाते हैं, 78 साल से लगाते आ रहे हैं। हम एक इल्जाम और लगा दीजिए, लेकिन इसको मार दीजिए ये, वरना जितना इसको प्रोटोकॉल आप लोग दे रहे हैं, आपके चैनल्स दे रहे हैं, जिस तरह आपका मुल्क सील किया हुआ है, जिस शहर में इसको लाया जा रहा है, जिस तरह फूल की पत्तियां बिछाई जा रही अरे हैं। इरशाद अहमद साहब, हमारे यहाँ तो असली वाली जमहूरियत है ना, हमारे यहाँ तो प्रोसेस फॉलो होता है पूरा, तो वो तो प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। सुन तो ले, मैं जमहूरियत समझता हूँ ना, सुन तो ले, पूरी बात सुन ले। देखें, इससे क्या होगा, इससे शय मिलेगी उन लोगों को, उन दहशतगर्दों को जो आपके मुल्क में छुपे हुए हैं। वो कहेंगे यार और मारो, तो ये तो प्रोटोकॉल बड़ा मिलता है, बड़ी गाड़ियां आती हैं, बड़े जहाज में लाए जाते हैं। तो देखें, जो दहशतगर्द होते हैं, जो चोर डाकू होते हैं, उन्हें बड़े बेहतरीन तरीके से मारते हुए जेल में ले जाया जाता है, ना कि उनके लिए इतना प्रोटोकॉल होता है कि आपका वजीर आजम भी खड़ा है, आपका वजीर दाखिला भी खड़ा है, आपके सारे लोग, आपके सारे चैनल। पाकिस्तान में मालूम नहीं, मैं हम जैसे 2-4 लोग हैं जो आपके साथ डिबेट में हिस्सा लेते हैं, उनको मालूम है, वल्ला मेरे बच्चों को भी नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ आज ना। तो ऐसा ना करें, पाकिस्तान को बदनाम ना करें, अपने मुल्क की अरे हिफाजत सर, हमने करें, कहाँ बदनाम अपने किया लोगों की है हिफाजत करें। इरशाद अहमद साहब, हमने सुनिए, कहाँ बदनाम। मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूँ, आपको सुनिए, समझ में आएगा कि शायद हमने आपको बदनाम नहीं किया है। पूरा बोलने दीजिए। मैं बस एक एग्जांपल देता हूं, फिर आप बोलिएगा। मैं आपको बताता हूं, मई 2018, मई का महीना, साल 2018, पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब एक इंटरव्यू वो देते हैं और कहते हैं कि मुंबई में जो अटैक हुआ उसमें पाकिस्तान के नॉन स्टेट एक्टर्स का रोल था। वो इंटरव्यू में सवाल पूछते हैं कि क्या हमें दहशतगर्दों को बॉर्डर पार करके 150 लोगों को मारने की इजाजत देनी चाहिए थी। ये तो नवाज शरीफ साहब का इंटरव्यू है, नॉन स्टेट एक्टर का वो जिक्र करते हैं, मई 2018। देखिए, आज तक आप 18 साल 17 साल हो गए, आज तक पाकिस्तान के ऊपर कोई प्रूफ नहीं दे सके, सिवाय इसके कि मैं समझता हूं कि वो जो हमारे ऊपर इल्जाम लगाया गया, जब वो अजमल कसाब को आपने पकड़ा, उसके पास से एक मिल्क पैक का डब्बा बरामद हुआ था, वो पाकिस्तान का था। आपने उस मिल्क पैक के डब्बे से पाकिस्तान पे इल्जाम लगाना शुरू किया हुआ है।
कसाब भी आप ही का था, ये जो बंदा पकड़ के ला रहे हैं ये भी आप ही लोगों का है, आप ही के मुल्क का है। अगर उसने आपके मुल्क में वायलेंस किया, वायलेंस करके भागा कैसे? आपने प्रोटोकॉल के साथ उसे अमेरिका भेजा होगा। देखिए, मतलब इल्जाम लगाना तो सर बहुत तैमूर आसान राणा है, भारत में इसको था ही प्रूव नहीं जो करना भाग गया बहुत हो। मुश्किल है। सर आप तैमूर इसको राणा मानिए, भारत में था नहीं ना जो भाग गया हो। आपको मैं कह रहा, फिर नहीं, आपका चैनल एक कह रहा था कि वो इस होटल में भी रहा, मतलब बहुत सारी जगह अरे बता सर रहे थे, डेविड आप ही के कोलमैन लोग, हेडली था यहाँ आप पे, ही के एक्सपर्ट। आप जानते होंगे नहीं डेविड नहीं नहीं, कोलमैन नहीं वो हेडली ये को भी भी। था। इरशाद अहमद साहब, आप शायद डेविड कोलमैन मैं हेडली कह को रहा भी हूँ जानते होंगे, क्योंकि ज्यादातर जो दहशतगर्द है दुनिया में बड़े बड़े, वो पाकिस्तान जानता तो है ही उनको। डेविड कोलमैन हेडली को भी आप जानते होंगे। तो तैमूर राणा उसको सपोर्ट कर रहा था। अगर कुछ भी कि अगर प्रोटोकॉल हम फॉलो हिंदुस्तान, करें इरशाद अहमद साहब, लेकिन ओसामा बिन लादेन की तरह उसको संभाल कर तो नहीं रखेंगे, फांसी तो हो ही जाएगी। मैं कह रहा हूं अगर हिंदुस्तान का बस चले, पाकिस्तान का एक एक बंदा, एक एक इंसान आप दहशतगर्द डिक्लेयर कर दें। आपने पाकिस्तान का नाम, आप भगवान का नाम इतना नहीं लेते हैं जितना पाकिस्तान और आईएसआई का नाम लेते। खुदा की कसम, अगर भगवान को इतनी दफा याद कर रहे हैं, भगवान जमीन पे आ जाए, नहीं खुदा सर, इन जमीन सबको पे आ जाए भगवान के इतनी पास दफा, जितनी पहुंचाने दफा का काम कर रहे हैं हम। इरशाद अहमद साहब, मुझे लगा शायद आप भी खुश होंगे कि दहशतगर्दों को भगवान के पास पहुंचाने का काम भारत कर रहा है, और इसीलिए हमने आपको पाकिस्तान से कनेक्ट किया कि आप भी खुश होंगे इस काम में। तो कि भाई अगर पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं था जैसा कि आप कहते हैं, तो आपको भी खुश होना चाहिए कि खुदा के पास जल्दी पहुंचेगा तैमूर राणा। मैं तो पाकिस्तान तो बहुत खुश होता है आपकी बेबसी से। चलिए, ये बढ़िया बात आपने खुश कही, होता है आपके, आप बड़े खुश हैं। मैं अरविंद जैन साहब के पास चलता हूं, पाकिस्तान एक्स डीजीपी हैं अरविंद जी। अब पाकिस्तान माने न माने, अब देखिए साहब, सजा तो होनी है, फांसी तो होनी है। नॉन स्टेट एक्टर्स पाकिस्तान जितना भी कह ले, मुझे लगता है सबसे बड़े नॉन स्टेट एक्टर्स तो आईएसआई के चीफ हैं, आर्मी के चीफ हैं। अब इनके बिना तो कुछ भी पॉसिबल होता नहीं है पाकिस्तान में। मैं तो कह रहा हूँ, सुबह से कह रहा हूँ, एयरपोर्ट से घसीटते हुए लाइए, चौक में हैंग करके मार अरे दे सर उसको, लेकर आएंगे, दहशतगर्द है। वो वाली तस्वीरें भी आपको हम भेजेंगे अरविंद जैन साहब। जरूर होगा, आपकी बना के खानी है आपने। आपकी ये दिली इच्छा जरूर पूरी होगी अरविंद जी। देखिए, ऐसा मेरा 36-37 साल की सर्विस का जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि जो शख्स किसी बदमाश को पालता है, किसी ना किसी दिन वही बदमाश उसका जो है भारी नुकसान करता है, उसको उसकी वजह से तकलीफ उठानी पड़ती है। पाकिस्तान में आज यही हो रहा है सालों से। पाकिस्तान खुद उसका शिकार है। पाकिस्तान में जो घटनाक्रम चल रहे हैं ये सब उसी का जीता जागता उदाहरण है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि तैमूर राणा पाकिस्तानी आर्मी में डॉक्टर था और उसका दोस्त है डेविड कोलमैन हेडली, और वो कैनेडियन है पाकिस्तानी, और ये डेविड जो है ये अमेरिकन पाकिस्तानी है। जो भी है, मैं समझता हूँ अब इंडिया आया है, इसमें बहस का कोई वो नहीं है। सारे फैक्ट्स निकलकर सामने आ जाएंगे, पूरा ट्रायल होगा। जो घटनाक्रम इसने किया है यहाँ, नहीं अरविंद जी, उसकी सजा आपने अगर सुना हो तो पीएमएल-एन पाकिस्तान से हमारे साथ इरशाद अहमद है, वो कह रहे हैं इतना प्रोटोकॉल क्यों फॉलो कर रहे हैं, एयरपोर्ट से घसीटते हुए ले आइए। ये पाकिस्तान कीजिए चौक में बस। ये पाकिस्तान नहीं है, ये इंडिया है। अजमल कसाब की भी पूरी अजमल कसाब की भी पूरी ट्रायल हुई थी, उसको पूरा मौका दिया गया था, उसके बाद उसको फांसी की सजा दी गई। उसके ऊपर 20-50 लाख रुपया खर्च हुआ, पर जो एक जुडिशियल सिस्टम है इंडिया का, उसको फॉलो किया गया। वही इसके साथ होगा, चाहे इसके ट्रायल पर कितना पैसा खर्च होना चाहिए। और जैसा आप कह रहे हैं आपके वक्ता, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। ये जो ट्रायल होगा और जो कार्रवाइयाँ होंगी, उसका एक बड़ा प्रभाव पड़ता है टेररिस्ट ग्रुप्स पे। उनकी समझ को आता है, वो इस बात को समझते हैं कि जो हश्र इसका हुआ है वही हश्र हमारा हो। इरशाद अहमद साहब, मैंने आपको मई 2018 का नवाज शरीफ का एग्जाम्पल दिया था एक इंटरव्यू का। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं, आपको और अच्छा लगेगा जानकर। नवंबर 2020 आपकी FIA एक लिस्ट जारी करती है जिसमें 11 दहशतगर्दों के नाम थे और इन्हें मुंबई के अटैक से जोड़कर दिखाया गया था, जिसमें से कई पाकिस्तानी सिटीजन थे। और इस हमले में जो नाव इस्तेमाल हुई, जो बोट जिसके जरिए ये दहशतगर्द यहां पर पहुंचे, और जो सामान खरीदा गया, जिस सामान के साथ ये दहशतगर्द यहां पर पहुंचे, उस लिस्ट में बाकायदा इन सारी चीजों की डिटेल थी। नवंबर 2020
FIA की लिस्ट 11 दहशतगर्दों के नाम थे उसमें। एक तो नवाज शरीफ का एग्जाम्पल, या दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा है। आपको मैं एक बात बताऊं, देखिए आपके बस में हो, मैंने कहा ना आपके बस में हो तो मैं भी दहशतगर्द हूं क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूं। आपके बस में हो मेरे जितने उलमा हैं वो सारे दहशत, जिसने भी दाढ़ी रखी हुई है मुसलमान है। इरशाद अहमद साहब, बस एक सेकंड, मुझे एक बड़ी खबर इस वक्त बतानी है कि आतंकी तहव्वुर राणा को भारत तो लाया ही गया है, उससे जुड़े जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें भी अब टीम इकट्ठा करके रख रही है, क्योंकि वर्चुअल पेशी होनी है उसकी। अदालत उसे ले जाया नहीं जाएगा, वर्चुअली उसकी पेशी होगी। केस से जुड़े हुए पुराने रिकॉर्ड जो हैं वो जरूर कोर्ट तक पहुंच गए हैं, सूत्र ये जानकारी बता रहे हैं, क्योंकि अब एयरपोर्ट से NIA के हेडक्वार्टर, उसके बाद मेडिकल चेकअप और फिर पटियाला हाउस कोर्ट में उसकी वर्चुअली पेशी होने वाली है। इरशाद अहमद साहब, अपनी बात पूरी कर लीजिए। इरशाद अहमद साहब, अरविंद जी, मैं 2-3 उदाहरण देकर क्योंकि ये बात रखना चाह रहा था। इरशाद अहमद साहब चले गए, उनके पास जवाब होगा भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट इतना ज्यादा है कि पाकिस्तान खुद ही कई बार इसे चीख चीख कर एक्सेप्ट कर लेता है। मैंने पहला उदाहरण दिया था मई 2018 का, जब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ साहब ने कहा था एक इंटरव्यू में कि पाकिस्तान के नॉन स्टेट एक्टर्स का रोल था और मुंबई में 150 लोगों को मारने की इजाजत हमें नहीं देनी चाहिए थी। दूसरा उदाहरण मैं दे रहा हूं नवंबर 2020 का, जब पाकिस्तान की FIA जो संघीय जांच एजेंसी है, इसने एक लिस्ट जारी की थी जिसमें 11 दहशतगर्दों के नाम थे और इन्हें पाकिस्तान के अटैक से जोड़ा गया था। और फरवरी 2009 जब पाकिस्तान की होम मिनिस्ट्री के जो प्रमुख थे रहमान मलिक, इन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि मुंबई हमलों की साजिश का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में ही रचा गया था। ये तीन एग्जाम्पल हैं। ये चीख चीख कर कहते हैं कि पाकिस्तान न सिर्फ जानता था बल्कि ट्रेनिंग वहीं पर हुई, प्लानिंग वहीं, कुछ पाकिस्तान को पता था। देखिए, वो सब सही है, सारे फैक्ट्स निकलकर सामने आ जाएंगे, इसमें कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये कुछ भी कहते रहें, पाकिस्तानीज इस मामले में बहुत बड़े झूठे होते हैं। कारगिल के लिए उन्होंने साफ मना कर दिया कि कारगिल में कोई पाकिस्तानी फौज का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। बाद में नवाज शरीफ ने खुद उसको एक्सेप्ट किया। ये सब एक के बाद एक घटनाक्रम ऐसे हैं जिनको कि वो तो ओसामा के लिए भी मना करते थे कि ओसामा हमारे यहाँ नहीं है, और अमेरिका ने इतना डेयरिंग ऑपरेशन वहाँ पर किया और पूरे वर्ल्ड ओवर जग हंसाई हुई पाकिस्तान की। ये पाकिस्तान का काम ही है। देखिए, पहले ये टेररिस्ट को पाल रहे थे, और अफगानिस्तान जब तालिबान का हुआ तो बड़ी खुशियां मन रही थी पाकिस्तान में कि अब इंडिया के खिलाफ कार्रवाई होगी। अफगानीज की समझ में आ गया, अब उन्हीं को मार रहे हैं, वो इनको मार रहे हैं। ये तो घटनाक्रम निरंतर चलता रहेगा। जो टेररिस्ट पालेगा उसको टेररिस्ट के पालने का खामियाजा अवश्य भुगतना पड़ेगा, और वही पाकिस्तान आज की तारीख में भुगत रहा है। दर्जनों उसके सैनिक मारे गए हैं मुठभेड़ में। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, पख्तनवा खैबर पख्तूनवा में क्या हो रहा है, ये सब की जानकारी में है। तो ये कुछ भी कहते रहें, आ गया है कस्टडी में। एक बड़ी, मैं इसको डिप्लोमेटिक विक्ट्री मानता हूं, और मेरा ये मानना है कि बहुत से ऐसे अनसुलझे राज हैं जो कि इसके आने से खुलेंगे, उनका पर्दाफाश होगा, उनके बारे में पता चलेगा और उस पर कार्रवाइयाँ होंगी। बहुत सारे लोगों के मन में एक संदेह रहता है अरविंद जी कि हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया है वो बहुत धीमी है। जैसे अजमल कसाब को फांसी होते होते एक लंबा वक्त लग गया, निर्भया के जो रेपिस्ट थे उन्हें सजा मिलने में इतना लंबा वक्त लग गया। लोगों के मन में एक डर सा बैठ गया है कि जहां सारे सबूत होते हैं, जब सब कुछ नजरों के सामने होता है, वहां पर भी एक प्रोसेस इतनी लंबी है कि वो पूरी होते होते कई बार लोगों को लगता है कि सही से न्याय हुआ ही नहीं। तभी 5.5 करोड़ मुकदमे पेंडिंग हैं विभिन्न कोर्ट्स में, कंट्री के 5.5 करोड़ की पेंडेंसी है। निर्भया केस 7-8 साल में डिसाइड हुआ, जबकि उसके माता पिता दिन रात लगे रहे, हर लेवल पे परसू किया। निर्भया जैसे बहुत से केस हैं जो अभी विभिन्न कोर्ट्स में पेंडिंग चल रहे हैं। तो जो है सिस्टम सो है, उसी के हिसाब से चलेगा। तहव्वुर राणा के मामले में मेरा मानना है कि NIA कोर्ट शीघ्र ही अपना जजमेंट देगा, और अगर वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो उसको टॉप प्रायोरिटी पे लिया जाएगा। अब यहां से सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होगी?
जब उसे एयरपोर्ट से बाहर निकालकर एनआईए अपनी कस्टडी में ले लेगी, पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होगी, रिमांड मिल जाएगी, उसके बाद कौन सी वो क्योंकि मुंबई का हमला हुए बहुत लंबा समय हो चुका है, भारत के पास ज्यादातर जानकारियां पहले से ही हैं, भारत इस हमले के बारे में सब कुछ जानता है। अब तहव्वुर राणा से नई बात क्या पता चल सकती है भारत को? देखिए, मैंने आपको बताया ना, बहुत सी बातें हैं जो बीच बीच में कुछ फिल इन द गैप्स होते हैं, उनको भरना होगा। कौन किसने किसको हायर किया, कब आया, फर्स्ट टाइम कब ये प्लानिंग हुई, मेजर इकबाल कौन है आईएसआई का, किसने इसकी फंडिंग करी, किसने वो ट्रेनिंग दी उन 10 को, वही सब बातें हैं। इसमें पाकिस्तान का रोल निकल कर आएगा और बड़े तरीके से निकल कर आएगा। पाकिस्तान एक्सपोज होगा और अमेरिका को भी पाकिस्तान का रोल पता है इस घटना में क्या है। इसीलिए ये इंडिया को हैंडओवर किया गया है, क्योंकि अब इसकी कोई यूटिलिटी अमेरिका के लिए नहीं है। अमेरिका के लिए कोई यूटिलिटी नहीं है, इसलिए इसको दिया गया है। पूर्व डीजीपी अरविंद जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो जानकारी दे रहे थे कि बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो अब भी सामने आनी बाकी हैं। तो फिलहाल जो बड़ी खबर है, एक बार फिर से आपको बता देते हैं। बड़ी खबर यह है कि तहव्वुर राणा पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर उसे जो प्लेन लेकर आ रहा था वो लैंड कर चुका है और अब से कुछ ही देर में एनआईए की टीम उसे लेकर यहां से रवाना होगी। एनआईए के हेडक्वार्टर पहुंचेगी, मेडिकल चेकअप होगा, वर्चुअली पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होगी, रिमांड मांगी जाएगी। 4 लोगों की टीम तैयार है जो उससे पूछताछ करेगी और मुंबई हमले का एक एक सच सामने आने वाला है।